नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड की संकल्पना से उभरा एक ऐसा न्यूज चैनल जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें देखी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के बाद। लुप्तप्राय जानवरों की प्रजातियों के लिए कुत्तों ने की दूसरे कुत्ते की सहायता। पहला इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, दुनिया की पहली बैगलेस टी डिप, कछुओं का प्रजनन के लिए प्रवास। ऑस्ट्रेलियाई भूमि का कम से कम 30% हिस्सा जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए अलग रखा जाएगा। जानते हैं इस योजना को विस्तार से। दुनिया में कहीं और पाई जाने वाली प्रजातियों के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी भूमि का कम से कम 30% हिस्सा संरक्षण के लिए अलग रखेगा। ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी अन्य महाद्वीप की तुलना में अधिक स्तनपायी प्रजातियों को खो दिया है और दुनिया के सबसे अमीर देशों में प्रजातियों की गिरावट की सबसे खराब दरों में से एक है। यह जानकारी सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक 5 वर्षीय पर्यावरण रिपोर्ट में देखी गई है। 110 प्रजातियों और 20 स्थानों को प्राथमिकता देते हुए संरक्षण के लिए प्रबंधित क्षेत्रों में 50 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की जाएगी। 2027 में इस 10 वर्षीय योजना की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के संकटग्रस्त देशी पौधों और जानवरों की रक्षा में मदद करने के लिए $224 मिलियन का वादा किया है। चार्ली ने माया को बचाने के लिए रक्तदान किया। कर्नाटक के हुबली हवाई अड्डे पर हुई ये घटना। यह सब तब शुरू हुआ जब हुबली हवाई अड्डे पर 15 महीनों का एक खोजी कुत्ता माया बीमार हो गई। जर्मन शेफर्ड चार्ली ने हुबली हवाई अड्डे पर सुरक्षा कुत्ते के रूप में काम करने वाली बीमार बेल्जियम शेफर्ड माया की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। माया ठीक हो रही है और एक हफ्ते के अंदर एयरपोर्ट ड्यूटी पर वापस आ जाएगी। बीमार होने पर हवाई अड्डे के कर्मचारी माया को धारवाड़ स्थित पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए ले गए थे। वहां रक्तदान की इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। वैसे प्राणियों में रक्तदान की बात नई नहीं है। आजकल स्वस्थ प्राणियों से रक्त लेकर बीमार प्राणियों को दिया जाता है। देर है तो बस प्राणियों की ब्लड बैंक शुरू करने की। एक स्वीडिश स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है। अब होगी जीवाश्म ईंधन मुक्त उड़ानें। एक स्वीडिश स्टार्टअप ने गोथेनबर्ग में पहली बार अपनी इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन और बैटरी तकनीक का अनावरण किया। इस 19 सीट वाले विमान में 400 किलोमीटर की रेंज होगी, जिसकी अधिकतम गति 215 समुद्री मील होगी और यह केवल 750 मीटर लंबी रनवे से संचालित होगा। यह इलेक्ट्रिक रीजनल एयरलाइनर 225 तक वाणिज्यिक संचालन के लिए प्रमाणित है और पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन मुक्त है। पर्यावरणीय प्रभाव के साथ साथ कम ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षित संचालन और अधिक लागत प्रभावी सेवा इसमें शामिल हैं। स्वीडन 2030 तक सभी घरेलू उड़ानों को जीवाश्म ईंधन मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और नॉर्वे 2040 तक सभी घरेलू उड़ानों को 100% इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य बनाए रखा है। अब एक ऐसी चाय जो पर्यावरण से प्लास्टिक के पदचिन्हों को कम करेगी। लेते हैं ज्यादा जानकारी। असम के एक चाय अपने क्रांतिकारी उत्पाद के लिए जानी जाती है। यह दुनिया का पहला और सबसे टिकाऊ बैगलेस टी डिप है। पर्यावरण से प्लास्टिक पदचिन्ह को कम करने के साथ साथ यह डालता है स्वस्थ चाय की आदतें। यह पूरी पत्ती वाला दुनिया का पहला बैगलेस टी डिप है, ठीक वैसे ही जैसे इसे बागान से तोड़ा जाता है। इस उत्पाद का अर्थ है 0 माइक्रोप्लास्टिक, 0 पेस्टिसाइड्स, 0 एडिटिव्स, 0 टी डस्ट और 0 चाय की पत्तियां। बैगलेस टी डिप ने अब भारत से परे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वितरण प्राप्त किया है। तकरीबन 64,000 कछुए प्रजनन के लिए समुद्र में स्थलांतर करते देखे गए हैं। इस दुर्लभ वीडियो ने पुराने आंकड़ों को गलत साबित कर दिया है। एक अनोखे ड्रोन फुटेज में सुदूर उत्तर क्वींसलैंड में अंडे देने के लिए तट पर आने वाले 64,000 हरे कछुओं को तस्वीरों में कैद कर लिया है। हरे समुद्री कछुए राइन द्वीप पर आते हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ में कैंसर से लगभग 620 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और दुनिया का सबसे बड़ा
हरे समुद्री कछुओं का स्थलांतर है। हरे समुद्री कछुए एक कमजोर प्रजाति हैं क्योंकि वे अपने मांस और अंडे के लिए शिकार किए जाते हैं और अक्सर ट्रॉलर जाल में फंस जाते हैं और प्लास्टिक की थैलियों से मर जाते हैं। शोधकर्ताओं ने कछुओं की जनसंख्या सर्वेक्षण के नए तरीके के रूप में ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल किया। फुटेज में द्वीप के चारों ओर 64,000 हरे कछुओं को देखा गया है, जो राइन द्वीप के तट पर अंडे देने के लिए आने वाले हरे समुद्री कछुओं की अब तक की अनुमानित संख्या से लगभग 2 गुना है। क्या आप जानते हैं कि लगातार चलने वाला दुनिया का सबसे पुराना होटल कहां है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। माउंट फूजी से दूर एक जापानी रिसोर्ट निशिमा ओनसेन कियोकान ईस्वी सन 705 से व्यवसाय में है। इस होटल को एक ही परिवार की 52 पीढ़ियां द्वारा चलाया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर इसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार चलने वाले होटल के रूप में मान्यता दी है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।